हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। किसी हाउस का एरिया फोटोग्राफ पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाया जा रहा है, एक 35 mm की स्लाइड है, या फिर ये कहें हाउस का जो एरिया है फोटोग्राफ के हिसाब से 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फोटोग्राफ का एरिया कह लें या फिर उस हाउस का एरिया कह लें, एक ही बात है। वो फोटोग्राफ ही शो कर रहा है कि उस हाउस का एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन। अब उस स्लाइड को, जो 35 mm की स्लाइड है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि स्क्रीन पर थ्रू अ प्रोजेक्टर, सिंपल। एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन। अब जो स्क्रीन पर एरिया दिखता है उस हाउस का, दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर। अभी फोटोग्राफ में कितना दिख रहा था, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस फोटोग्राफ को, ठीक है, एक प्रोजेक्टर पर लगाते हैं और फिर वो स्क्रीन पर शो करता है एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर। कितना बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, मैग्नीफाई कर दिया, सिंपल। प्रोजेक्टर ने क्या किया, उसको बड़ा करके दिखा दिया। कितना बड़ा करके, ये दिख रहा है हमको 1.755 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो जो प्रोजेक्टर स्क्रीन का हमने अरेंजमेंट बनाया, उसका लीनियर मैग्निफिकेशन हमको बताना है। ठीक है, हमको उसका लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है, सिंपल मैग्निफिकेशन बताना है हमको, लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। उसने बड़ा किया, मैग्नीफाई तो किया ही है, एरिया को मैग्नीफाई किया है, लेकिन हमको मैग्निफिकेशन तो बताना है, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। यहाँ एरिया इंक्रीज हुआ है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.55 मीटर स्क्वायर, मैग्नीफाई हुआ है एरिया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एरियल मैग्निफिकेशन हुआ है। तो जो हम निकालेंगे वो एरियल मैग्निफिकेशन निकल के आएगा, और हमको निकालना क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सिंपल, जैसे एरिया क्या होता है, एरिया, अगर हम किसी स्क्वायर की ही अगर बात करें, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर मैग्नीफाइंग की बात आएगी तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा, एरियल मैग्निफिकेशन। इसको और भी तरीके से हम देखेंगे इसी चीज़ को। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइड है, साइड लेंथ होती है, सिंपल, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मैग्निफिकेशन में बात करें तो एरिया है वो लीनियर स्क्वायर, या फिर कि कहें लेंथ का स्क्वायर, या फिर कहें लीनियर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, सिंपल। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। जो कि निकल के आएगा वो एरियल मैग्निफिकेशन ही आएगा, उसकी यूनिट भी किस में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ जो, सॉरी, मैग्निफिकेशन की तो कोई यूनिट होगी ही नहीं। ठीक है, तो जो भी लीनियर मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो कैसे निकालेंगे, हम एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है हमको, तो सबसे पहले हम एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो जो भी यहाँ जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो एरियल मैग्निफिकेशन ही निकल के आएगा, फिर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे लिए लीनियर मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा। तो इसे हम नोट कर लेते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालना है हमको, लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। देखिए, यूनिट में जो हम बात कर रहे थे, सिंपल, ये स्क्वायर की यूनिट है, सॉरी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो सिंपल लेंथ की यूनिट जो होगी वो मीटर होगी, है ना। तो जैसे हम अगर लेंथ निकालनी है, ठीक है, साइड निकालनी है, तो एरिया का स्क्वायर रूट करते हैं, वैसे ही अगर हमको लीनियर साइज या फिर कहीं लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है तो एरियल मैग्निफिकेशन का हमको स्क्वायर रूट करना होगा, भले ही यहाँ यूनिट नहीं होती मैग्निफिकेशन की। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमको, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं आप मैग्निफिकेशन। तो जो मैग्निफिकेशन आपने इमेजेस का देखा था, हाइट की फॉर्म में देखा था ना, तो हाइट ऑफ द इमेज, या फिर कहें साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट की जब हम बात करते हैं तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ एरिया की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इमेज क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा ये हमें डिसाइड करना होगा। देखिए साइज ऑफ इमेज, इसको हम ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज, और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ इमेज किस में मिलता है हमको, मैग्नीफाई होने के बाद मिलता है, मीन्स ऑब्जर्व होता है वो कौन सा साइज होता है, ऑब्जर्व। तो हम इसको कह सकते हैं ऑब्जर्व साइज अपॉन एक्चुअल साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या है, एक्चुअल है, एक्चुअल साइज। तो यहाँ आपको एरिया में ऑब्जर्व साइज कितना मिल रहा है, 1.5 mm स्क्वायर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1.5 mm स्क्वायर, या फिर कहें एरिया ऑफ इमेज। फोटोग्राफ इमेज नहीं है, फोटोग्राफ ऑलरेडी है हमारे पास, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब फोटोग्राफ को हमने स्क्रीन पे रखा और फिर उसने फोटोग्राफ को हमने प्रोजेक्टर पर रखा और फिर उसने स्क्रीन पर क्या बनाया, उसका इमेज बनाया, जिसका साइज क्या है 1.5 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ इमेज क्या है यहाँ पर, या फिर कहें ऑब्जेक्ट साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज जो है हमारा एरिया ऑफ इमेज, जो कि स्क्रीन प्रोजेक्टर बना के दिखा रहा है, वही तो इमेज हुई है ना। प्रोजेक्टर में हमने फोटोग्राफ को रखा और उसकी इमेज को स्क्रीन पर दिखाया, वही हमारी इमेज हुई। तो एरिया ऑफ इमेज या फिर कहें ऑब्जेक्ट साइज कितना होगा, 1.5 mm स्क्वायर, 1.5 mm नहीं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है। अगर mm निकल गया हो एक आध बार मुंह से तो फिर आप उसे मीटर समझ के चलेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर समझ के चलेंगे। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स फोटोग्राफ का जो साइज है, ओरिजिनल साइज, जिसको एक्चुअल साइज कहेंगे। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रखा था हमने इस प्रोजेक्टर पर क्या रखा था हमने, फोटोग्राफ रखा था हाउस का, उसका साइज कितना था 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब जो ये निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, एरियल मैग्निफिकेशन। क्या निकल के आ रहा है, एरियल मैग्निफिकेशन। ओके, क्योंकि एरिया हम लेके चल रहे हैं तो एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, उसका फिर हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा, जो कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम किस में सॉल्व करते हैं, सिंपल SI सिस्टम में या फिर MKS सिस्टम में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। 1.55 मीटर स्क्वायर अपॉन 1.75 इंटू सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। ओके, ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 को 1/10⁻² लिख सकते हैं और 10⁻² पर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके अंदर रखेंगे हम 10⁻² मीटर, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये क्या आएगा निकल के उधर से 1.55 मीटर स्क्वायर अपॉन 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10⁻² का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, फाइन। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस तो होता ही है मैग्निफिकेशन, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 155 अपॉन 175 इंटू 10⁻⁴ है, इसको 10⁻³4 कर देते हैं ऊपर ले जाके, ठीक है। -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 2 एंड 5 5 जा 25। ओके, फिर से इसे यहाँ पर हम जीरोज़ को ले लेते हैं, 3 1 10⁻⁴ है, जीरोज़ ले लेते हैं 1 2 3 4 अपॉन 35। ओके, फिर से 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 6 जा 31, फिर 0 आएगा, 5 2 जा 10, फिर 3 जीरोज़ बचेंगे। ओके, 5 7 जा 35, 62,000 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट वो लिख लेते हैं,
7 8 जा 56, फिर 6 बचेंगे, फिर 0 ले लेंगे, 7 8 जा फिर 56, फिर 4 बचेंगे, दिखा देते हैं डिवाइड करके, 6 2 0 0 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 7 8 जा 56, 4 दिस 0, 6 बचेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 7 8 जा 56, ओके, फिर 4 बचेंगे, ये 0 ये आ गया, फिर एक और 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर 5 बचेंगे, ओके, फिर से 0 ले लेंगे यहाँ, 7 7 जा 49, फिर यहाँ 1 बचेगा, ओके, पॉइंट के बाद 0 इंक्रीज कर लेंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, ओके, फिर 0 इंक्रीज कर लेंगे, 7 4 जा 28, ओके, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 इंक्रीज कर लेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। ये 22/7 जो पाई वाला है वही आएगा, 14857 कुछ ऐसा आता है जो पाई में आता है 22/7 वाला, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही चलेगा, पॉइंट के बाद 142857 कुछ आता है, डैश 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 चलता रहता है। तो फिर से यहाँ 7 2 जा 14, फिर से 6 बचेगा, ओके, फिर 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 7 8 जा दिस, तो ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ आएगा 8857.1428 डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतना आया ये डिवीज़न के बाद, और आप आगे इसे लिखेंगे तो 142857 ऐसे ही चलता है। 3.14 की जो वैल्यू होती है 142857 उसमें वो रिपीटर होता है जो रिकरिंग होते हैं, है ना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग आपने पढ़ते रिपीटर। तो 8857.1428 कुछ ऐसे चलता रहेगा ये। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए ये वैल्यू, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये 8857 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ये 1 और 10 के बीच में रखने के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो 8.8571428 ऐसे चलेगा। ये वाला पॉइंट 1 2 3 प्लेस के बाद हमने यहाँ रखा है, तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम 10 to power 3। तो 10 to power 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट फिर से यहीं पहुंच जाएगा और वही वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो पॉइंट के बाद हम लेफ्ट में आते हैं, तो 10 to power पॉजिटिव हम यहाँ पे मल्टीप्लाई उतना ही कर देते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यही होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 8.8571428 ऐसे ही चलेगा। ये डैश डैश वाला छोड़ दिया पीछे से हमने, 10 to power 3। ये हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। अब देखिए आप यहाँ पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करने के लिए हमको यहाँ पर कितना करना होगा, देखिए राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा डिजिट हम यहाँ से स्किप करेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो देखिए 1.55 1.75। जब हम मल्टीप्लाई या डिवीज़न करते हैं, यहाँ हमने डिवीज़न किया है, ठीक है, वैल्यूज जो गिवन है क्वेश्चन में उनका हमने क्या किया है, डिवीज़न किया है, तो यहीं से हम पकड़ के चलेंगे। तो डिवीज़न करने पर जो हमारा कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो वैल्यू था वो कितना था, देखिए इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना जानते हैं आप, सिंपल। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के ही बारे में बात है, तो उसमें कंप्लीट दिखाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ उसमें देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसमें सब कुछ देख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। फिलहाल आप देख लीजिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 5 और 5, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का एक मेथड होता है कि अगर हम डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ तक हम लेके जाएंगे अपने आंसर में। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम अपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, 3। अगर इसमें यहाँ 2 होते सिग्निफिकेंट फिगर, मान लीजिए 2 होते, तो हम अपने आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखते, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। अगर डिफरेंस या सम कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे हम सम या डिफरेंस कर रहे होते अपनी कैलकुलेशन में, तो वहाँ पर मिनिमम डेसिमल प्लेस
जितने भी हैं, पॉइंट के बाद मिनिमम कितने डेसिमल हैं, कौन सी वाली वैल्यू में, ठीक है। या फिर ये कहें वैल्यू कौन सी चेक करनी है आपको, जैसे दो वैल्यू गिवन है, साइज गिवन है और इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, तो ये दो वैल्यू हो गई। इन दोनों में कम डेसिमल वाला जो होगा, कम डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद कम से कम प्लेस किस में है, वो देखते हैं सम में और डिफरेंस में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ये देखते हैं कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, और डिफरेंस और सम में क्या देखते हैं, मिनिमम डेसिमल के बाद कितने प्लेसेज हैं, वो वाले सिग्निफिकेंट देखते हैं कि सॉरी डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेस हैं, उतना हम डेसिमल के बाद अपने आंसर में रखते हैं अगर डिफरेंस या सम कर रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ डिवीजन कर रहे हैं तो मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे हम अपने आंसर में। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए देखिए 1 2 3 यहीं तक हमारा आंसर हो जाना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम बाकी का स्किप कर देंगे, 7 1 4 2 ये इधर का स्किप कर देंगे। तो जो हमारा ड्रॉप्ड डिजिट है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, ड्रॉप डिजिट कितना है, 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। तो जो राउंड ऑफ का रूल क्या है, अगर हमारा ड्रॉप्ड डिजिट 5 से बड़ा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है, दिस 5, ये ड्रॉप्ड डिजिट है। तो ड्रॉप डिजिट हमारा 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो 8.86 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3। तो ये रहा हमारा एरियल मैग्निफिकेशन, दिस इज अवर एरियल मैग्निफिकेशन। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ इन चीज़ों को, ये तो आपने देख लिया होगा, ओके। सो इन आंसर अवर एरियल मैग्निफिकेशन इज 8.86 इंटू 10 टू पावर 3, ओके। ये हो गया हमारा अब एरियल मैग्निफिकेशन। अब इस एरियल मैग्निफिकेशन का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसको भी सिंपल लिख लेते हैं पहले एक वैल्यू में, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 10 टू पावर 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 886,000, तो 1 2 यहाँ से पॉइंट लगेगा तो ये डेसिमल के बाद का हट जाएगा, तो 8860 एरियल मैग्निफिकेशन है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमको निकालना है यहाँ पर, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट करेंगे। और एरियल मैग्निफिकेशन कितना है ये, अब आप ये नहीं कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने इसमें क्यों चेंज कर लिया। अगर एरियल मैग्निफिकेशन पूछता क्वेश्चन में आंसर में, तो आप यहाँ पे आंसर निकाल के दे देते इसको, ये आंसर हो जाता आपका। बट हमको अभी लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो हमें ईजी करने के लिए हम इसकी जगह बस इतना रखे दे रहे हैं, कितना, 8860। फिर जो आंसर आएगा उसके बाद फिर से हम क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे आंसर में, 3 ही रखेंगे। कितने रखेंगे, 3 रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखे थे 3, ठीक है। क्योंकि हमारे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारी जो वैल्यूज में कितने हैं, 3 हैं। देखिए इस 35 mm की जो स्लाइड है, इसका कोई भी यूज है ही नहीं, ठीक है। स्लाइड का जो वैल्यू दिया है ना, इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ 8860 का क्या करना है आपको, अब स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हम यहाँ निकाल लेते हैं 8860 का। तो स्क्वायर रूट आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। 8860 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सो 8860 8860। तो पेयर बना लेते हैं, 1 2 पेयर बने हुए हैं। तो पहला पेयर 88 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 9 9 ज़ा 81, ओके। माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ 7, फिर पेयर आ जाएगा, इस 9 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 18, ओके। अब 18 से देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 18 4 जा 72 होता है, तो मिनिमम 4 टाइम्स ही जाएगा आई थिंक। सो 4 यहाँ और 4 यहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद 4 4 जा 16 6 1 4 8 जा 32 प्लस 1 33 3 फिर 3 4 1 जा 4 एंड 3 7, ओके। दिस यहाँ पे माइनस करेंगे आप, 10 - 6 4 4, ओके। 5 - 3 2, ओके। सो दिस इज 24। और फिर से आप यहाँ पे 4 ऐड करेंगे। अब आप कहाँ तक जाएंगे इसमें, यहाँ पे भी हमको आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो आ गए, अभी तीसरा और आ जाए, तब तक हम अपना आंसर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि आंसर में हमारे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 188, ओके। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ बचता नहीं है हमको, ठीक है। अब यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और एक पेयर इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उस पेयर को हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो वो पेयर यहाँ आ गया
ओके और पेयर आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगेगी, सपोज 1 लगाते हैं तो कितना होगा 1881, जो कि इससे कम ही रहेगा। 2 रख देंगे तो फिर 1882 का डबल करेंगे तो वो 36 समथिंग जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा 1881। फिर आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आए उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, जो भी वहाँ वैल्यू आएगी कुछ भी, लेकिन हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। अब हमें आगे नहीं जाना, तो 94.1, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या रहेगा यहाँ पर 94.1। 94.1, इससे आगे हमको जाना ही नहीं है। सो अवर लीनियर मैग्निफिकेशन इज दिस एंड दिस इज द आंसर। और ये भी यूनिट लेस रहेगा, बिकॉज कितना मैग्नीफाई किया, कितने टाइम्स मैग्नीफाई किया उसने, 94.1 टाइम्स उसने मैग्नीफाई कर दिया। इसका ये 94.1 टाइम्स मैग्नीफाई है अगर हम लीनियर वे में बात करें। जैसे स्लाइड है तो स्लाइड का ये लीनियर साइज गिवन है, वैसे ही ये लीनियर मैग्निफिकेशन है। अभी एरियल मैग्निफिकेशन कितना आया था, वो ये आया था निकल के इतने टाइम्स, 8860 टाइम्स उसने इंक्रीज कर दिया। अगर एरियल पूछता तो इसका इतना टाइम्स 8860 टाइम्स है, इसका 8860 टाइम्स ये है, ठीक है एरियल में। अगर लीनियर में बात करें तो 94.1 टाइम्स उसने जूम कर दिया या फिर मैग्नीफाई कर दिया। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।